जंबूरा खोल पिटारा दिखा तमाशा। जी उस्ताद, ये है भ्रष्टाचार का तमाशा। यह 14 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले का दिन। वह दिन काफ़ी सुंदर और आशाजनक लग रहा था। भीड़ के बीच एक महिला दिखाई दे रही है। हालांकि वह महिला किसी भी सामान्य महिला की तरह दिखती है, लेकिन उसके नेक और गरिमापूर्ण व्यवहार ने उसे वहाँ पर मौजूद सभी महिलाओं से अलग कर दिया था। फिर भी लोग उस महिला की ओर एक नज़र डाले बिना ही वहाँ से चले गए। किसी कारण से वह महिला उन सभी लोगों के लिए अदृश्य है। वह भारत माता है। जी हाँ, भारत माता। जैसे ही वह एक इमारत को पार कर रही थी, उसने कुछ आवाज़ें सुनी और उन्हीं आवाज़ों को सुनने के लिए वहाँ रुक गई। कम इन। सर, मुझे अपने बेटी के लिए टीसी चाहिए और मेरा राशन कार्ड और मेरे बच्चे के पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है। डॉक्यूमेंट दिखाओ। सब कुछ क्रम में है, लेकिन समय लगेगा। इतना जल्दबाजी में चाहोगी तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है। सर, मैं नहीं समझी। मेरा असिस्टेंट तुमको समझा देगा। राम बाबू, इसको बाहर ले और समझा दो। यस सर, बाहर चलिए। देखिए, आप मुझे 500 रुपये दीजिए, मैं आपका सारा काम करवा दूंगा। सर, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए फीस भर सकूँ और आज मेरा आखिरी दिन भी है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा भी एक बेटा है जो क्रिकेट तक मांग रहा है। मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं। आप मुझे पैसा सौंप दीजिए, आप चले जाइए। लेकिन सर, मैं यदि आपको हस्ताक्षर करवाना है तो विवरण के साथ 200 रुपये पैसे लगेंगे। क्या नौकरी करने वालों की सरकारी तनख्वाह नहीं दी जाती? मुझे क्या पता कि मैं अपने बच्चे के लिए फीस कैसे भरने जा रही हूँ। ये लीजिए, मेरा काम करवा दीजिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। यह अच्छा नहीं है, यह बहुत ही निंदनीय है। लेकिन उस सरकारी अधिकारी को जो चाहिए था वो तो उसे मिल गया, तो अब उसके हौसले और बढ़ जाते हैं। हर जगह हमेशा एक या दो काली भेड़ें होंगी। मुझे किसी और जगह की कोशिश करने दो। निश्चित रूप से वहाँ एक बेहतर कहानी होगी। 1 2 3 4 बंद करो भ्रष्टाचार। 1 2 3 4 बंद करो भ्रष्टाचार। 1 2 3 4 बंद करो भ्रष्टाचार। अब हम एक दूसरे सीन में प्रवेश कर रहे हैं। भारत माता एक इमारत की ओर मुड़ती है। उम्मीद करती है कि यह चीज़ों को रोशन करेगी। यह एक विद्युत विभाग था। मैं कम इन सर। कम इन। सर, मैंने आपके पास फोन किया था और 3 शिकायतें भी किए थे, जिसमें कि 4 महीने से हमारे गली मोहल्ले में बिजली बंद हो चुकी है और खासकर बच्चों की पढ़ाई में पीड़ित हो रही है। क्या नाम है मैम आपका? अनुभव कुमारी। कहाँ से आए हैं? ग्राम से। सॉरी मैम, आपकी शिकायत अभी हम तक पहुँची नहीं है। आप ये क्या बात कर रहे हैं सर? हमने तो खुद ही आपके पास ये शिकायत दर्ज किए थे और आपके पास अभी तक पहुँची नहीं है। जुबान लड़ाती है। राम बाबू, इसको बाहर निकालो। यस सर, बाहर चलिए, बाहर चलिए। मोदी, आपको क्या हो गया है? सर जो मांग रहे क्यों नहीं देती है? आप ये क्या बात कर रहे हैं? रिश्वत है, रिश्वत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पैसे देंगे तभी काम हो पाएगा। ये रिश्वत मैं क्यों दूंगी? क्या आपको सरकार के द्वारा वेतन नहीं दी जाती है जो हमसे भिखमंगे के जैसे सिक्के मांग रहे हैं? देखिए, आप समय बर्बाद नहीं कीजिए, पैसे दीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ चले जाइए। लीजिए पैसा और मेरा काम करवा दीजिएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। भारत माता ने देखा कि महिला ने बिजली बोर्ड पर तीखी नज़र डाली और कार्यालय में सहायक को पैसे दिए। वह लगभग निराश और शिष्ट दिख रही थी। तभी वह एक अमीर आदमी और आयकर विभाग के एक अन्य अधिकारी के बीच होती हुई बातचीत को सुनती है। सर, टैक्स? मैं सरकार को टैक्स क्यों दूं? क्या पैसे फालतू में आते हैं? कुएं फेंकने वाले पैसे हैं। मैं इस सब पे आश्रित नहीं रहता हूँ। यस सर। इतना कहते हुए उस अमीर आदमी का सेल फोन बजता है। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, सुनने में आया आज 8 बजे रात आपके घर पर इनकम टैक्स का खाता पड़ने वाला है सर। इसलिए आप क्या ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख लूंगा सर। लेकिन यह व्यक्ति गरीब है सर, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या यार, तुम लोग कहाँ छोटा मोटा काम में खिलाना पड़ता है। ठीक है, मिल जाएगा।
ओके सर। इतने में उस आईटी अधिकारी का सेल फोन बजता है और उसकी पत्नी उसे कॉल करती है। हेलो। हेलो। हाँ जी, सब कुछ हमारे घर में सही समय से पहुंच गया है और यहाँ सभी सामान बहुत ही अच्छी कंपनियों के हैं। मुझे लगता है कि हमारा बेटा उस सामान से बहुत ही खुश होगा। ओके ठीक है। मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि परिवार के सदस्य जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इन भ्रष्ट अधिकारियों को सलाह देने वाले हैं, वही इनका समर्थन कर रहे हैं। इन सारी अव्यवस्था और अराजकता के लिए जिम्मेदार नेता कहाँ है? तभी भारत माता को एक राजनेता के पीछे समर्थकों की भीड़ आते दिखती है। वह राजनेता और भीड़ घर घर जा रहे थे और तभी वे एक घर पर आकर रुकते हैं। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, रोहित बाबू जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, रोहित बाबू जैसा हो। नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस आगामी चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ। मुझे आप लोगों का वोट चाहिए ताकि आप लोगों को वोट से मैं जीत सकूँ और आगे की ओर ले जा सकूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके गांव को स्वर्ग बना दूंगा और आगे की ओर ले जाऊंगा। नई हॉस्पिटल और कॉलेज का निर्माण कराऊंगा। सर की तरफ से कुछ भेंट रख दीजिए। इतना कहते हुए वह राजनेता कुछ पैसे उस गरीब महिला को थमाता है। गरीब महिला को वह पैसे मिल जाते हैं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस पर भारत माता का मन घूमने लगता है। राजनेता लोगों को रिश्वत दे रहे हैं, लोग अधिकारियों को रिश्वत दे रहे हैं, अधिकारी राजनेताओं को रिश्वत दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ और उस गरीब महिला ने उस राजनेता की ओर देखा। यहाँ आप वोट बेचने के लिए नहीं बैठे, अपना पैसा पकड़िए और जाइए यहाँ से। और उसने उस चिड़चिड़े राजनेता को चुपचाप उसका पैसा वापस कर दिया। भारत माता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अभी अभी एक आशा की किरण जगी थी। थक कर वह सड़क के एक किनारे पर बैठ जाती है। वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वह लड़की भारत माता के पास आकर रुकती है। क्या आप मुझे शिकार हैं? आरटीआई आ पड़ा था। लोग बात करने के लिए मूर्ख कहते हैं, जबकि मैं इसे कुछ पैसों से आसानी से कर सकती हूँ। इतना कहते हुए वह लड़की रुक जाती है, जैसा कि वह पिछले कुछ दिनों से इन्हीं सब घटनाओं से गुजर रही है। लेकिन मैं उन्हें कोई पैसा नहीं देने वाली, एक भी पैसा नहीं। मैं क्यों? ये घोर अन्याय है और अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चिंतित दिख रही थी। उसकी आंखें बीच हवा में कहीं टिकी हुई थी। भारत माता ने चुप्पी नहीं तोड़ी, लेकिन वह उस लड़की को उत्सुकता से देख रही थी। फिर अचानक वह जोश से भरी हुई लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, कुछ काम है। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वह दूसरी नज़र के बिना ही वहाँ से चली गई। भारत माता अपनी बेंच से उठी। उसने फिर उसी दिशा की ओर देखा जिस दिशा में वह लड़की गई थी। वह मुस्कुरा दी। उम्मीद अभी बाकी थी। थैंक यू। और मेरे प्यारे दोस्तों, यह इस कीट का अंत है। भारत में भ्रष्टाचार हमारी उदासीनता और अज्ञानता के कारण पनपता ही जा रहा है। हम इन परिस्थितियों को समायोजित करने और अन्याय को सहने के बीच के अंतर को समझें। आइए हम वह परिवर्तन बने जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू। कल से उसको हम बोल रहे हैं।